आज हम करेंगे कन्यादान कविता के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कविता भी इंपॉर्टेंट है और इसके क्वेश्चंस तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, ये जो कविता है, अगर आप इस कविता को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ ऑलरेडी पढ़ चुके हो तब तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। लेकिन अगर आपने इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को नहीं पढ़ा तब आपके लिए ये जो क्वेश्चंस होंगे, जो अब मैं समझाने वाला हूं, बताने वाला हूं, पढ़ाने वाला हूं, वो आपको समझ में नहीं आएंगे। तो पहले आप लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही ऊपर मिल जाएगा। लिंक का नाम है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 10th क्लास। इस लिंक पर आपको कन्यादान से रिलेटेड लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। देखो, बेटी अभी सयानी नहीं थी, में मां की चिंता क्या है? कन्यादान कविता के आधार पर लिखिए। यह प्रश्न 2016 में पूछा गया था। अब बच्चों, ये प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है कि मां अपनी बेटी को अभी सयाना नहीं समझ रही, वो इस लायक नहीं समझ रही कि उसकी उम्र अब शादी की हो गई है, तो वो अब अपने ससुराल में जाकर किस तरह का व्यवहार रखेगी, किस तरह से अपने आप को संभालेगी, ये सारी चिंता ही मां की है। तो ऐसा ही कुछ हम उत्तर में भी पढ़ेंगे। देखिए, ऋतुराज जी द्वारा रचित कविता कन्यादान में मां को यह लगता है कि बेटी अभी सयानी नहीं है, अर्थात अभी उसे दुनियादारी की समझ नहीं है। वह अभी तक अपनी मधुर कल्पनाओं में खोई हुई है। वह दुख के बारे में अधिक नहीं जानती है। मां को अपनी पुत्री शारीरिक रूप से यानी फिजिकली व मानसिक रूप से यानी मेंटली रूप से भी और शारीरिक रूप से भी अभी छोटी व भोली भाली लगती है। मां को लगता है कि बेटी अभी आने वाली सभी जिम्मेदारियों को संभालने की दृष्टि से, यानी जितनी भी जिम्मेदारियां आएंगी उसके ससुराल में, वो कैसे संभालेगी, तो इस दृष्टि से सयानी नहीं है। एक और प्रश्न है आपके लिए जो कि है तीसरा। कन्यादान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्यादान कविता में वस्त्र और आभूषणों को शाब्दिक भ्रम क्यों कहा गया है? इस प्रश्न के उत्तर में हमें यह लिखना है कि वस्त्र और आभूषण ये एक बहू के लिए भ्रम बन जाते हैं। कैसे कि एक बहू को वस्त्र और आभूषण बहुत ज्यादा मात्रा में दे दी जाते हैं, यानी बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र दे दिए जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे आभूषण दे दिए जाते हैं, जिसकी वजह से उसको लगता है कि ये ससुराल वाले मुझसे कितना प्रेम रखते हैं, कितना प्यार करते हैं। तो अब उसके ऊपर जो अत्याचार होते हैं वो भी वो सहन कर लेती है। उसको लगता है कि ये प्यार में ही बोल रहे होंगे या मुझसे प्यार करते हैं तो मुझसे ही कोई गलती हो गई होगी, ऐसा वो उसको लगने लगता है। तो वो शोषण का भी विरोध नहीं कर पाती, अपने ऊपर हुए अत्याचार का भी विरोध वो कर नहीं पाती। तो इसका मतलब यही, ऐसा ही कुछ लिखना पड़ेगा। देखिएगा, कवि ऋतुराज द्वारा रचित कन्यादान कविता की इस पंक्ति में मां अपनी पुत्री का कन्यादान करते समय उसे सीख देती हुए कहती है क्या कि वस्त्र और आभूषण के शाब्दिक भ्रम में मत फंसना। शाब्दिक भ्रम शब्दों का ऐसा जाल होता है जहां अर्थ उलझकर रह जाता है, यानी ससुराल वालों का जो अर्थ निकल रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, वो समझ में ही नहीं आता है, उलझ कर रह जाता है। ऐसे ही स्त्री वस्त्र आभूषण पहनकर लोभ में आ जाती है। वास्तव में ये वस्त्र आभूषण उसके लिए बंधन है। इन्हीं के माया जाल में फंसकर वह अपना अस्तित्व तक भुला बैठती है। अस्तित्व का मतलब होता है पहचान, और अपने लक्ष्य से भटक जाती है। बच्चों, सयानी का मतलब मैंने क्या बताया था, एक बार कमेंट करके जल्दी से बताओ। देखते हैं कितने बच्चे मेरी बातें ध्यान से सुनते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिखाता हूं जो कि है 9। देखो, कन्या के साथ दान के औचित्य पर अपने विचार लिखिए। अब इस प्रश्न में बताना क्या है, दरअसल इसमें यह पूछा गया है कि कन्या के साथ दान लगाना औचित्य है, यानी क्या यह उचित है? क्योंकि कन्या का दान कोई कैसे कर सकता है? किसी चीज का तो दान किया जा सकता है, लेकिन जीती जागती एक पुत्री का दान करना, ये जो शब्द है ना कन्यादान, ये अपने आप में ही डिबेट का ही क्वेश्चन है। तो ऐसा ही कुछ हमें लिखना है, देखिएगा, समझिएगा। कन्या के साथ दान शब्द लगाना मेरी दृष्टि से उचित नहीं है। दान तो वस्तुओं या श्रम का किया जाता है, यानी दिया जाता है। कन्या तो एक जीती जागती घर की महत्वपूर्ण सदस्य होती है। उसका पृथक यानी अलग एवं स्वतंत्र व्यक्तित्व होता है। उसके जीवन का दान देना उचित नहीं है। वह स्वयं ही अपने जीवन की कर्ता धर्ता होती है। आज के जीवन में वह स्वयं में समर्थ है, यानी अपने आप में वो डिपेंडेंट है। अतः उसके जीवन के फैसले उसी पर निर्भर होने चाहिए। अब कोई भी जीती जागती लड़की का कैसे दान कर सकता है? तो ऐसा ही कुछ उत्तर में लिखा। देखिए, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो। कन्यादान कविता की मां परंपरागत मां से कैसे भिन्न है? मतलब
एक परंपरागत मां होती थी जो पहले की, बहुत पहले की बात कर रहा हूं मैं, वो मां भी एक लड़की का दान करती थी, यानी उसकी शादी करती थी। वो कैसे करती थी और एक इस कविता की मां है, दोनों में फर्क है। पहले की जो मां होती थी वो अपनी बेटी की शादी जब करती थी ना, तो मां यही कहती थी, बेटा ससुराल में जा रही है, मेरी नाक मत कटवाना, जो भी जैसा भी वो कहें, जैसा भी वो सुनाए, सुन लेना, मान लेना, जैसा भी हो अपने ससुराल में ही रहना, ऐसी बातें वो सिखाती थी। लेकिन कविता के अनुसार अगर बात करें तो मां अपनी बेटी को एक सीख देती है, कहती है कि कभी भी ऐसा लगे कि अत्याचार हो रहा है तुझ पर, तो उस शोषण का, उस अत्याचार का विरोध भी करना। और भी ऐसी कई सीख दिया, आपने कविता पढ़ी है तो ऐसा ही कुछ उत्तर में लिखा हुआ है। देखिए, कन्यादान कविता की मां परंपरागत मां से पूरी तरह भिन्न दिखाई देती है। परंपरागत मां के हृदय में भी अपनी लाडली बेटी के लिए ममता समाहित थी, किंतु उस समय के परिवेश के अनुसार मां बेटी को जीवन से समझौता करते हुए स्वयं को ससुराल के अनुसार ढाल लेने की सीख देती थी, और त्याग का जो पाठ पढ़ाती थी उसमें शोषण के विरुद्ध आवाज न उठाकर सहनशील बने रहने की नसीहत, तथा नसीहत होती है शिक्षा देना, तथा कठोर सच्चाइयों व चुनौतियों के आगे समर्पण कर देने का संदेश निहित होता था। ऐसा कुछ सिखाती थी। किंतु अब परिवेश बदल गया है, वातावरण बदल गया है, और युग की मांग के अनुसार कविता की मां बेटी को ससुराल में अपने व्यक्तित्व को न खोने से बचाने की सीख देती है, और साथ ही उसे शोषण को न सहने, लुभावने शब्दों से सचेत रहने, पोशाकों आभूषणों में, पोशाक होते हैं वस्त्र, वस्त्र और आभूषणों में ही मुग्ध न रहने तथा कभी जीवन से निराश न होने का संदेश देती है। बच्चों, कई बार इन्हीं प्रश्नों को थोड़ा घुमा फिरा कर भी पूछ लिया जाता है, लेकिन उत्तर यही होता है। तो बच्चों, इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना। अगर पढ़ रखी होगी तो कितना ही घुमा फिरा कर पूछ लिया जाए, आप तुरंत समझ जाओगे। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, जो है आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन में से, अभ्यास के प्रश्नों में से आया हुआ एक तीसरा प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुक्कों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आ रही है उसे शब्दबद्ध कीजिए। अब इस पंक्ति से क्या पता चला हमें कि वो अभी इतनी समझदार नहीं थी, तो बात घुमा फिरा कर वही आई है। देखिएगा उत्तर में क्या लिखा है, लड़कियां सरल स्वभाव की होती है या नहीं, ये तो आप बताओगे अब कमेंट बॉक्स में। वह छल कपटपूर्ण व्यवहार को नहीं जानती, वह समाज के अनुभवों से अनभिज्ञ होती है, यानी जानकार नहीं होती, इतनी जानकार नहीं होती। मां अपने जीवन से प्राप्त अनुभवों को अपनी बेटी को शिक्षा के रूप में बताती है, ताकि उसका भावी जीवन सुखी व सुरक्षित हो सके। समाज में आज जो कुछ भी हो रहा है उसके प्रति लड़कियों को सचेत करना आवश्यक है। ये तो बिल्कुल सच बात है। देखो बच्चों, अब आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, इसी कविता के एक कवि हैं, नाम आपको कमेंट करके जल्दी से बताना है। देखना चाहता हूं कितने बच्चे मेरी बातें पहले से ही, यानी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जब मैंने पढ़ाई थी तब से सुन रहे हैं। और एक बात कि मैं आपको इस वीडियो में कुछ मुश्किल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझा रहा हूं, बता रहा हूं, लेकिन इसके साथ साथ ऊपर और नीचे आप देख रहे होंगे और प्रश्न भी हैं। ये कुछ आसान क्वेश्चंस हैं। क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है? इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन ये आसान है, इसीलिए मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा हूं, लेकिन आपको पढ़ने हैं। क्यों? क्योंकि आसान क्वेश्चंस भी आते हैं पेपर में, तो आप ये पढ़ना भी मत भूलना। तो ये सारे क्वेश्चन जो पिछले पेज में भी दिए गए थे, इस पेज में भी मैंने आपको दिखाया एक्सरसाइज के क्वेश्चन, ये आपको मिलेंगे कहां? ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर एक लिंक दिया है, नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 10th क्लास। इस तरह से जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहां पर आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, और साथ ही साथ अदर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको यहीं पर मिलेंगे। और अगर आपको मुझसे बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आ जाइए बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।